क्योंकि जिस जमीन को हम लोग अपनी कहते हैं, इसी जमीन को हमारे पिताजी भी कहते थे उनकी है, और उनके बाबा भी यही कहते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि धन कमाना गलत है। जितना कमा सकते हैं श्रम से उतना कमाने की बात कही गई है। मोही बन कर आए थे, प्रेमी बन कर के जाओ। बहुत बार लोग कहते हैं कि ये जो नाती है ना आपका, ऐसा लोग कहते हैं, समझना हमारे सब लोग, ये ऐसा लगता है जैसे बाबा ही आ गए हो, ऐसा लोग कहते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि बाबा का जब शरीर पूरा हुआ था तो बाबा का मन परमात्मा में नहीं, मृत्यु के समय घर में लटका हुआ था। मोही बनकर आए थे, मोह में घर में लटका हुआ था। तो भगवान ने कहा कि भैया जब तेरा मन लटका है यहां पे, तो तू मेरे पास ना पहले वही का जीवन जी ले। भागवत कथा में भरत जी महाराज की कथा आती है कि मृत्यु के समय भरत जी ने मन में हिरण का चिंतन किया, मृग का चिंतन किया, और मृग के चिंतन का परिणाम उन्हें अगली देह मृग की मिली। हम लोग जो पुरुष लोग हैं या जो माताएं लोग हैं, ये पिछले जन्म में क्या थे छोड़ो, लेकिन मृत्यु के समय जिसने पुरुष का ध्यान किया वो पुरुष बन गया, जिसने स्त्री का ध्यान किया वो स्त्री बन गई, वो महिला बन गई, कन्या बन गई। और ये सच है, जैसा हम सोचेंगे वैसे हम बन जाएंगे। और अगर हम शिव शिव सोचेंगे तो भैया शिव के जैसे बन जाएंगे। शिव की भक्ति का पहला नियम है कि दुनिया के शब्द रूपी कांटों को व्यक्ति पीना सीखे, तभी वो शिव का असली भक्त है। तो भैया शिव की भक्ति बहुत आसान, सबको मिल जाए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन किसी से दूर हो ऐसा भी संभव नहीं है। शिव तो निकट है, झांक करके देखने की केवल आवश्यकता है। एकस्मिन् मन्यस्ते विप्रा नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आदते। नारद जी को श्राप मिला कि आप बहुत देर तक कहीं पर नहीं रुक पाएंगे। हिमालय से एक बार नारद जी निकल रहे थे, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, गुहा कहते हैं गुफा को, बह समीप सुरसरी सुहाव। जिस स्थान पर तालाब होता है, कुआं होता है, नदी होती है, बावड़ी होती है, वो स्थान भैया बड़े शुभ माने जाते हैं। और समझिए यहां पर जो अपने बगल में नदी बह रही है, ये भगवान जंगलेश्वर महादेव का अभिषेक करते हुए बह रही है, अभिषेक कर रही है। ये दिखना चाहिए हमें, भले ही हमें दिखाई ना देता हो, लेकिन समझने का प्रयास करिए कि जो स्वयंभू महादेव इन गांवों के मध्य में बैठे हैं, उनका अभिषेक स्वयं नदी कर रही है। और वो स्थान पवित्र हो जाता है अपने आप। आपको पता है कि जिस घर के उत्तर दिशा में नदी बहती है, उस जगह का स्थान अपने आप बढ़ जाता है। आप दुनिया का मानचित्र उठा करके देखिए, उस मानचित्र में मालूम पड़ेगा कि गंगा के किनारे बसा हुआ शहर कानपुर, कहां नदी बहती है? उत्तर दिशा में।
उत्तर दिशा, और जितने लोगों के उत्तर दिशा में नदी बहती है वो तो विशेष संपन्न है, लेकिन जिन लोगों के दक्षिण दिशा में, उदाहरण के रूप में गंगा के उस साइड चले जाइए, जितने आपको बड़े लोग इधर मिल जाएंगे उधर नहीं मिलेंगे गंगा के पार। उत्तर की दिशा में नदी बहना, जल की धारा बहना, ये बड़े भाग्य की बात होती है, सौभाग्य की बात होती है। और जिनके गांव उत्तर दिशा में हो, अब नदी है, कोई गांव उत्तर की ओर होंगे, कोई पश्चिम दक्षिण की ओर होंगे, तो मन में यह भाव नहीं होना चाहिए कि हमारा गांव दक्षिण दिशा की ओर है। लेकिन इतना तो है कि जिस घर के उत्तर में तालाब होता है, जल का स्रोत होता है, उसकी विशेष विशेषता है, क्योंकि उत्तर का स्थान वरुण देवता का स्थान बताया गया। जिस घर के दक्षिण में या पश्चिम में वृक्ष होते हैं वो घर ठीक माना जाता है। पूरब में वृक्ष नहीं होने चाहिए, क्योंकि घर के सामने पूरब में अगर वृक्ष है तो सूरज की पहली किरण आपके घर में नहीं आएगी। इसलिए घर का मुख अगर उत्तर की ओर हो तो भैया कहना क्या, बाकी सारे अच्छे घर हैं, लेकिन उत्तर की ओर घर है, मुख है, जब आप प्रवेश करते हैं अपने घर में तो आपकी पीठ पूरब की ओर हो, आपका मुख पश्चिम की ओर हो, या आपका मुख दक्षिण की ओर हो, पीठ उत्तर की ओर हो। ऐसे घरों की बात क्या कहना। घर ऐसे बनवाने चाहिए, दक्षिण का हिस्सा भारी होना चाहिए, पश्चिम का हिस्सा भारी होना चाहिए, उत्तर का हिस्सा हल्का होना चाहिए। जल प्रयास हो कि घर में दक्षिण से उत्तर की ओर बहे। आप कहेंगे ये कहां लिखा है? शिव जी में जल चढ़ा करके देखाइए। आप किसी भी दिशा से जल चढ़ाएं वो जाएगा हमेशा उत्तर दिशा की ओर। ये वास्तुशास्त्र के नियम है। मंदिर किधर होना चाहिए? शिव जी की मूर्ति कहां होनी चाहिए? ईशान कोण पे। सुंदर सी स्तुति है, कल हम लोग गाएंगे, नमामि शमीशाम। इसमें शब्द छिपा है, नमामि शमी, ईशान। ईशान कोण के देवता है भगवान महादेव। सुंदर सी नदी बह रही थी, सुंदर सी गुफा थी। गुफा के बगल में नदी का मतलब व्यक्ति घर बना के रह सकता है, और पहला स्रोत जल वहां पे है, इसलिए अच्छा माना जाता है। पहले जो लोग गाय चराने वाले होते थे, भेड़ चराने वाले होते थे, कहां रहते थे? नदी किनारे, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में जल मिलता था। आप लोग नदी किनारे रहते हैं। और जानकारी के अनुसार यहां पिछले सकर्षी गांव में राजा का गांव है, तो राजा कहां रहते थे? जहां पर जल की भरपूर मात्रा हो। ऐसे ही कहीं राजा नहीं रहता कहीं घर पे। तो जल का विशेष स्रोत, सुंदर जल दिखाई दे रहा है, गंगा में बह रहा है, सुंदर सी गुफा दिखाई दे रही है। नारद जी को लगा ये स्थान बड़ा अच्छा है। नारद जी को लगा स्थान कितना सुंदर है, और नारद जी उसी स्थान पर बैठ गए। स्थान पे नारद जी बैठे तो अचानक नारद जी का ध्यान लग गया। ध्यान से समझना इस बात को। उस स्थान पे हमें बैठना चाहिए जहां से परमात्मा के प्रति हमारा ध्यान जुड़ जाए। अगर जमीन में बैठने में ध्यान जुड़ता है, जमीन में बैठो। कुर्सी में बैठ करके अगर ध्यान जमता है, कुर्सी में बैठो। लेकिन जिस स्थिति में हमें परमात्मा का वचन सुनने में मीठा लगे, हमें उस स्थिति में बैठना चाहिए। नारद जी बैठ गए, और बैठ गए तो भगवान का ध्यान करने लगे। भगवान शंकर ने नारद से आदेश दिया था, क्योंकि भगवान शंकर नारद के गुरुदेव हैं, और गुरु की बात बिना विचार के माननी चाहिए। नारद जी से भगवान महादेव ने कहा था कि पुत्र,
मेरी बात सदैव याद रखना कि राम के नाम को, नारायण के नाम को छोड़ना नहीं, क्योंकि जो नारायण का नाम लेता है वो मेरा बहुत प्रिय है। जय हो नांगा बाबा।